गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद, तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं। मगर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहाँ पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था, तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए, और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप
जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहा है तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। ओवैसी सरकार पर सवाल उठाते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल प्लानिंग के साथ यह हत्या की गई और इसके साथ ही विश्वास की कमी हो गई है। लोकतांत्रिक तरीके से जो सिस्टम चलना चाहिए था वो बंदूक के हिसाब से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है रामकृपाल जी, ये सवाल अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जो ओवैसी कह रहे हैं, और देखिए कुछ दिन पहले से भी वो बात रिपीट कर रहे हैं। अब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं या इसके जो नतीजे हैं वो क्या आपको नजर आ रहे हैं? देखिए राजनीतिक तौर पर तो एक नेता के तौर पे तो वो बयान देते ही रहते हैं, लेकिन चूंकि अब एक घटना सामने है और उस घटना के आधार पर सवाल बहुत बड़े हैं ओवैसी के। देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, एक कंजम्पशन, एक क्लासेस और मासेस। निश्चित तौर पर जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो राजनीति में है, हर तरह के सवाल उठेंगे। लेकिन देखिए मासेस के कंजम्पशन के लिए क्या असर जाता है कॉमन मैन का, उसमें फ़ायदा नुकसान। आज ओवैसी जी का मैं देख रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज उनकी जो है हमेशा बड़े ऑफेंसिव होके करते थे, लेकिन जिस तरह से वो आज थोड़ा सा उनके सुर में एक तरह का एक चेंज दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा नहीं पूरा है। हाँ वही तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये जानते हैं कि मासेस में इसका क्या मैसेज जा रहा है। कई लोग इस बात को मानेंगे कि पुलिस का फेल्योर है, सिक्योरिटी वो है, लेकिन ये भी उनको पता है कि योगी जी ने जो भाषण दिया था और जिस तरह से अखिलेश ने कहा था कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है। देखिए वो अखिलेश जी आज भी ये सवाल पूछेंगे और होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि जो इमेज बनती है लेकिन मासेस में वो एक होता है। लेकिन रामकृपाल जी जिसका जिक्र आपने किया था, क्या आपको लग रहा वैसा होता हुआ नजर आ रहा है? अपराध जो है उसको अपराध की नजर से देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा इस पर पॉलिटिक्स हो जाए कि मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाए। देखिए मैं सिंपल जानता हूं, जो सीधा साधा आदमी है वो ये जानता है कि एक सीधी सादी जिंदगी के लिए, और जो इतने बड़े चाहे जो ये नए बन रहे हैं, जैसा आप ही ने कहा कि वो अतीक को देख करके ये जो जिन्होंने अतीक को मारा है वो नया अतीक बनना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि मासेस ये सोचती हैं अपराधी है उसे अदालत से न्याय मिले या समाज से न्याय मिले, प्रशासन से न्याय मिले, उससे इससे मतलब नहीं है, अन्यायी को जाना चाहिए। बात ये कह रहे हैं तो ये जो मैसेज है, आप ये कह रहे हैं परसेप्शन वाली बात, इससे परसेप्शन क्या जा रहा है? मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए क्लासेस एंड मासेस, जिस नैतिकता की बात क्लासेस करता है उसके उलट जनता जो है पुराना केस उसको उलट समझती है। एक पुराना केस है, चूंकि देखिए ये जनप्रतिनिधि भी रहे। देखिए फूलन देवी का भी एक केस देश के सामने आया था और उसमें भी कुछ इसी तरीके से प्लान करके कुछ लोगों ने जिनका पहले कहीं कोई बैकग्राउंड जिक्र नहीं था, पंकज राणा का कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन ये चीजें होती हैं। क्या आप देख रहे हैं कोई सिमिलैरिटी इस तरह की घटनाओं में? क्योंकि फूलन देवी का भी अपना एक बैकग्राउंड था और उनको लेकर भी बहुत तरह की धारणाएं थी समाज के अंदर। किससे? मेरे से? आपसे? जी जी। ऐसा मैं अभी उदय जी से जस्ट यही चर्चा कर रहा था कि वो जो पंकज राणा ने किस ढंग से मारा, और मारा नहीं उसके बाद जो उसकी स्टोरी आई, पता चला कि वो जेल से निकलकर अफगानिस्तान चला गया।